बस कौन कौन यहाँ पे सिंगल है? प्लीज गिव मी अ लाउड चीयर। हम बात नहीं करने वाले, बस देख के अच्छा लगता है। बाकी सब ठीक नहीं, बाकी सब हम जब किट ज्वाइन किए थे ना, तो हमको दो चीज ही बस किट का बेस्ट लगा था। पहला ऑनलाइन एग्जाम, और दूसरा ऑनलाइन एग्जाम का मार्क्स। इतना ज्यादा मार्क्स कौन देता है? ऑनलाइन एग्जाम देते वक्त हमको मार्क्स गिनने का कभी टेंशन ही नहीं रहा। हमको बस टेंशन इस बात का रहा था कि मम्मी जो खाना रख के गई साइड पे वो ना गिर जाए बेड पे। और मार्क्स इतना ज्यादा आने लगा कि कितना बार तुम रिजल्ट पापा को भेजते थे, मतलब ऐसा बहुत कम हुआ कि हम पापा को रिजल्ट दिखा रहे, क्योंकि जो पेरेंट के लिए साइन करने के लिए मिलता था वो हम भी खुद से दे देते थे कि पापा को क्या ही टेंशन दे, इतना फीस भी दे रहे और टेंशन भी दे, तो अच्छा बात नहीं है ना। फिर मार्क्स जब आने लगा तो पापा को रिजल्ट भेजने लगे प्राउडली, तो पापा इतना कॉन्फिडेंस से देखते थे ना कि वो कितना बार हमको ऐसे मोटिवेट भी करते, तू वापस से कोटा जाएगा क्या, फिर से तैयारी करना एग्जाम, शायद इस बार निकल जाए। कोटा हम गए थे 12th के बाद प्रिपरेशन करने के लिए। कोटा में जाने के बाद हम एक चीज पहली बार लाइफ में देखे, वो मेरे लिए लाइफ में पहला एक्सपीरियंस था। एनी गेसेस? क्या जीतू? नहीं 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 नहीं, नेगेटिव मार्किंग हमको लाइफ में कभी नहीं आया था। हमको लगता था 0 ही मेरा मिनिमम है। वहां गए तो देखिए नेगेटिव में मार्क्स आ रहा, परसेंटेज आ रहा है। पहला 2-3 एग्जाम के बाद तक तो लगा कि या तो डैश है या तो हाइफन है। पर जब हम देख रहे थे मेरा D1 बैच से D8 बैच जा रहा था, तो हमको था नहीं 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 नेगेटिव मार्किंग है। और फिर D1 से D8 जा रहा था ना, तो पापा पूछते थे कि तुम्हारा बैच कैसे चेंज हो रहा है, बाकी लोग का ऐसे हो रहा है कि D1, D2, D5, D8, मेरा पहला एग्जाम के बाद ही D8। फिर हम पापा पूछ रहे कि D8 क्या है बताओ, तो हम बोले पापा D1। ऐसा था कि असल में ऐसा था D1 D8, पर हम पापा को बोले पापा D1 D8। यहाँ पे मैम लोग कहते हैं, सर लोग कहते हैं कि पापा को लोड ना दो, पापा को प्रेशर मत दो, पर हम कहेंगे पापा को मोटिवेट करना चाहिए, वो हम लोग का काम है। कैसे मोटिवेट करेंगे? पैसा मांग के। क्योंकि देखो पैसा हम लोग मांगेंगे ना तो उनको थोड़ा सा प्रेशर आएगा। जैसे मेरे प्रेशर आएगा 2-3 मार्क्स बढ़ जाएगा, उन पे प्रेशर आएगा शायद वो नया बिजनेस खोल देने हैं, तो पैसा ही पैसा होगा। अब मिड सेम आने वाला है तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, और हम लोग प्रैक्टिस चालू भी कर दिए। कल रात को हम लोग वो मेस में डिस्कस कर रहे थे कि 1 से ज्यादा रसगुल्ला देना चाहिए, ये नंबर सिस्टम हो गया। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एग्जाम हॉल में जाएंगे कोई ना कोई तो MCQ बता ही देगा, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। उसके बाद फिर हम लोग गर्ल्स हॉस्टल वर्सेस बॉयज हॉस्टल का स्ट्रक्चर करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया। उसके बाद हर रोज क्लास के बाद जाके QC का सर्वे करते हैं, तो सर्वेइंग हो गया। उसके बाद जैसे तैसे करके पास भी होते हैं, तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हो गया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सुनते हैं मेजर प्रोजेक्ट करना रहता है ना, तो पापा का बिजनेस है यार, मेजर प्रोजेक्ट भी फिसल ही रहा है। और अब उस सेगमेंट पे आते हैं जिसके बारे में हमको बोलने के लिए मना किया गया था, पर थोड़ा सा बस कौन कौन यहाँ पे सिंगल है? प्लीज गिव मी अ लाउड चीयर। हम बात नहीं करने वाले, बस देख के अच्छा लगता है। This was me guys. Thank you very much. You have been a lovely audience. बाकी सब ठीक नहीं, बाकी सब